अज़दुद्दीन ओवैसी ने एनसीईआरटी को क्यों मारा ताना? एनसीईआरटी की 12वीं की किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं। किताबों में हुए बदलाव पर एनसीईआरटी डायरेक्टर ने क्या बोला? एनसीईआरटी अक्सर ही अपना सिलेबस अपडेट करती रहती है। हालांकि इस बार एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कई बदलाव भी करे हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से कई चीजों को हटाया व कई चीजों को जोड़ा गया है। एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने से लेकर गुजरात दंगों और अयोध्या विवाद के रेफरेंस को कम शब्दों में किए जाने की चर्चा हो रही है। वहीं सिलेबस में हुए बदलाव को देखने के बाद कई लोगों ने एनसीईआरटी पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद एनसीईआरटी डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने अपनी तरफ से सफाई भी दी है। दरअसल एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, जो लोग इतिहास से सीखने में विफल रहते हैं वो इसे दोहराते हैं। जिसके बाद एनसीईआरटी ने इस पर सफाई देते हुए बोला कि हमें स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, ना कि हिंसक और डिप्रेशन में रहने वाला इंसान। उन्होंने आगे जनता से पूछा कि क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वे लोगों पर हमला करें या फिर एक दूसरे से नफरत करें। हिंसा के बारे में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? बच्चे बड़े होंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अभी इस पर बदलाव के बारे में हंगामा करना बिल्कुल सही नहीं है। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की किताब में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है, उसे अब 3 गुंबद वाली संरचना कहा गया है। साथ ही साथ नई किताब में अयोध्या विवाद को कम कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जाति पर हिंसा, 1992 में बीजेपी शासित राज्यों में प्रेसिडेंट रूल और बीजेपी के अयोध्या की घटनाओं पर खेद जताना जैसे मुद्दे हैं। नई किताब में नए संस्करण में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जोड़ा गया है। इससे ये भी बताया गया है कि 9 नवंबर 2019 के फैसले ने मंदिर के लिए मंच तैयार किया, जिसका उद्घाटन इस साल जनवरी में भी हुआ।